हनुमान चालीसा को एक ऐसा मंत्र कहा जाता है जो अपने आप में ही सिद्ध होता है। और आज के इस वीडियो में हनुमान चालीसा के ही एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो केवल तभी किया जाता है जब जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हों। और ये प्रयोग इतना ज़्यादा खास है और इतना तीव्र भी है कि जो भी आपके जीवन में चाहे समस्या होती है और उससे अगर आप बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं तो इस हनुमान चालीसा के प्रयोग को कर सकते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा के प्रयोग बहुत सारे होते हैं जो कि बहुत गुप्त भी रहते हैं, जो काफ़ी लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। काफ़ी लोग केवल यही समझते हैं कि हनुमान चालीसा को बस पढ़ लिया उतना ही काफ़ी रहता है। वैसे तो उतना ही काफ़ी रहता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे खास प्रयोग भी होते हैं जो गुप्त हैं और तीव्र हैं। उन्हें भी हनुमान चालीसा के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। अब चाहे आपके जीवन में नौकरी की समस्या हो, व्यवसाय की समस्या हो या शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, जितने भी जीवन की सांसारिक सामाजिक जो परेशानियां होती हैं, हनुमान चालीसा उन सभी का हल होता है। तो दोस्तों, इस खास जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भगवान शिव के ही रौद्र अवतार हैं भगवान हनुमान, और रौद्र का अर्थ होता है जो प्रसन्नता के आंसू आंखों से निकलते हैं, वही रौद्र अवतार भगवान हनुमान है। इसीलिए भगवान हनुमान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए आपने रामायण देखते समय ये भी देखा होगा कि हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी भी कोई चिंता या घबराहट या दुख उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह रौद्र अवतार हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे घर में होते हैं उनके कमरे में भगवान हनुमान की फोटो अवश्य ही लगाकर रखनी चाहिए, जिससे वे कभी भी बुरी संगत में ना पड़े। क्योंकि भगवान हनुमान की फोटो जिस कमरे में लगाई हुई होती है तो केवल उनकी फोटो लगाने मात्र से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं वहां घुस ही नहीं सकती हैं। वहां पर हमेशा प्रसन्नता का माहौल रहता है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हनुमान जी की फोटो ऐसी जगह नहीं लगानी है जहां पर आप सोते हैं, जैसे कि हॉल आदि वगैरह में आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप बैठते हैं, समय बिताते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं। तो वहां पर आप भगवान हनुमान की फोटो को लगाया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो हनुमान चालीसा की आप कोई भी एक चौपाई चुन लें अपनी समस्या के अनुसार। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक समस्या में किसी न किसी समस्या का हल हनुमान जी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि ये चौपाई को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है कि तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपद दीना, यानी कि भगवान हनुमान ने सुग्रीव की मदद की और राम जी से मिलाकर सुग्रीव को राजपाट दिलाया। यानी कि सुग्रीव जब बिल्कुल बेकार थे तो उन्हें कार्य सौंपा, यानी कि व्यवसाय दिया, नौकरी दी। इस प्रकार से जिन लोगों के जीवन में नौकरी नहीं है, व्यवसाय उनका सही नहीं चल रहा है और बहुत ज़्यादा अपनी नौकरी या व्यवसाय से परेशान रहते हैं, तो वो लोग इस चौपाई को चुन सकते हैं। इसी प्रकार जो भी आपकी समस्या हो, जैसे कि आप बल बुद्धि विद्या पाना चाहते हैं तो इसी चौपाई को चुन सकते हैं। जैसे कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यानी कि मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानकर हे भगवान हनुमान आपको पुकारता हूँ, मुझे बल बुद्धि विद्या तीनों की आवश्यकता है, कृपया मुझे देकर मेरे सभी कलेश को मिटा दें। यह चौपाई भी आप चुन सकते हैं अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता, घबराहट बनी रहती है। इसी प्रकार पूरी हनुमान चालीसा को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी समस्या अनुसार चौपाई में से, यानी कि हनुमान चालीसा में से एक चौपाई आप निकाल लें। और अगर आपको कोई भी चौपाई नहीं मिल पाती है अपनी समस्या अनुसार, तो आप ये चौपाई पढ़ सकते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो बस इस चौपाई को आप चुन लें। अब इसके बाद अपनी चौपाई को चुन लेने के बाद आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है। पीपल वृक्ष में भगवान श्री राम का और विष्णु भगवान का वास बताया जाता है। पीपल वृक्ष का तना, पत्ता, जड़ें सभी भगवान विष्णु होती हैं। तो दोस्तों, आपको एक ऐसा धागा लेकर जाना है जो बिल्कुल जनेऊ की तरह होता है, जो गले में पहना जाता है। ये आपको रील जैसी किसी भी पूजा की दुकान से खरीद लेनी है और ये आपको लेकर जाना है। अब आपको करना इस प्रकार है, जहाँ पर आप पीपल वृक्ष के पास खड़े हुए होंगे वहाँ पर पहले जल थोड़ा सा आप चढ़ा दें और अपना निशान जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ पर थोड़ा सा लगा दें। उसके बाद पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हुए 108 बार ही उस चौपाई को आपको बस बोलना है। यानी कि हर एक फेरे पर आपको एक बार उस चौपाई को बोलना है और उस धागे को लपेटते हुए यह कार्य आपको करना है। यानी कि साथ साथ आप चक्कर भी लगाते जाएंगे और धागा भी लपेटते हुए जाएंगे और चौपाई को भी पढ़ते जाएंगे। इस प्रकार पूरा 108 बार आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है और 108 बार ही चौपाई को पढ़ना है। बस इतना सा कार्य कर लेने के बाद आप पीपल वृक्ष के पास
एक घी का दीपक, किसी भी तेल का दीपक जलाकर आ जाएं। बस इतना ही कार्य आपको करना है। जब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अधिक संकट होता है या कोई समस्या होती है तो इस उपाय को खास करके अगर पूर्णिमा पर, अमावस्या पर या किसी भी खास विशेष दिन पर अगर किया जाता है तो यह बड़ी ज़्यादा तीव्रता से असर दिखाता है। चाहे कोई भी आपके जीवन में समस्याएं हो, कोई भी संकट हो, शीघ्र ही उसका फल प्राप्त होता है। सभी समस्याएं, सभी संकट मिट जाते हैं। तो ये दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैसे तो इस उपाय को खास करके विशेष दिनों पर किया जाता है जिससे इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, लेकिन इस उपाय को मंगलवार और शनिवार के दिन भी किया जा सकता है। वैसे तो किसी भी दिन इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि जितने भी वार होते हैं, जितने भी नवग्रह होते हैं, वह भगवान हनुमान की ही कृपा से आजाद हुए थे। इसीलिए हनुमान जी के जितने भी प्रयोग होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालता है, क्योंकि सभी भगवान हनुमान के ही मित्र हैं। तो आप बिना किसी चिंता के कभी भी इस प्रयोग को अपने संकट से, अपनी परेशानी से निकलने के लिए कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा तीव्र और खास गुप्त प्रयोग हमने आपको बताया है कि जैसे ही इसे आप करेंगे उसी समय से, उसी दिन से आपको प्रभाव खुद देखने को मिल जाएगा। और लगातार अगर मंगलवार का व्रत रखते हुए भी इस प्रयोग को किया जाता है तो इससे और भी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कृपा तो प्राप्त होती ही है, बल्कि उस साधक के जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं उसे भगवान हनुमान तुरंत ही दूर कर देते हैं और वह सुख से अपने जीवन को जीता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।